दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। वह चिल्ला रहा था आज फिर सुबह, इस समय सुबह को 4 बजे वह फिर चिल्ला रहा था। वही जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ। 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग यानी 20 करोड़ परिवार, यदि एक परिवार में 7 जने भी माने जाएं, 140 करोड़ लोग यानी 20 करोड़ परिवार, उनके परिवार प्रमुख 20 करोड़ लोग, उनके भी 10%, उनके भी 10% और उनके भी 10%, यानी 20 लाख, 20 करोड़ के 20 लाख। इतने रुपए मेरे खाते में पहुंच जाने चाहिए, मेरे खाते में पहुंच जाने चाहिए रोजाना, मेरे खाते में पहुंच जाने चाहिए रोजाना। चलो और भी कम करो, चलो और भी कम करो। 20 लाख का 1% ही करो, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये सही। चलो वह भी मुझे नहीं, चलो वह भी नहीं, मुझे नहीं, मेरे खजांचियों के खाते में जाने दो, मेरे खजांचियों के खातों में जाने दो। 20 लाख, 20 लोगों के खातों में, जो मैंने अभी 2-4 दिन पहले इस मंगल से नॉमिनेट करवाया था, इस मंगल से नॉमिनेट करवाया था कि इनके खाते में जाने दो। और वह भी नहीं, वह 20 लाख भी नहीं, रोजाना 20,000 लोग प्रतिदिन अपने गुल्लक में रखें। 20,000 लोग 1-1 रुपया रोजाना अपने गुल्लक में रखें। मैंने कहा इन खजांचे खाते में जाने दो, वो भी नहीं। चलो ये 20,000 लोग प्रतिदिन 1 रुपये के हिसाब से अपने खाते में रखें, अपने गुल्लक में रखें, इससे कम नहीं। अरे 20,000 लोग 1 रुपये रोजाना, 20,000 परिवार, 20,000 लोग 1 रुपये रोजाना अपने खाते में रखें सही समय के लिए, इससे कम नहीं। कोई तुम्हारा ले नहीं रहा, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास ही रखा है। वरना भारत में ऐसी भयानकता छाएगी, ऐसी भयानकता छाएगी जो इस ग्लोब पर देखी नहीं गई, जो इस ग्लोब पर देखी नहीं गई। अरे NWO क्या है? NWO तो भारत के षड्यंत्रकारियों का बच्चा है, बच्चा जो भारत में हुआ है, हजारों साल पहले हुआ है, उसका बच्चा है। NWO वाले तो क्या कर रहे हैं, जो हजारों साल पहले हो चुका भारत में, उसकी नकल कर रहे हैं। जो कारण हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, यह दुर्घटना क्यों हुई, यह कैंसर क्यों हुई, यह क्यों मारा गया, जिनके कारण हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, वे कारण हमारे अंदर हैं। भारत में ही विप्लव सा क्यों आ रहा है, यह कारण हमारे अंदर हैं। अरे किसी को पढ़ने नहीं देना, इट इज बैंड। किसी को हथियार रखने नहीं देना, इट इज बैंड। किसी को धन रखने नहीं देना, इट इज बैंड। और यदि कोई मेहनत मजदूरी करके धन रख भी ले तो राजा का ऑर्डर दिया जाता है कि वो उस धन को छीन ले।
ये NW क्या है? ये तो हमारी भारत की पुरानी टेक्नोलॉजी का नकल है। ये तो भारत की पुरानी टेक्नोलॉजी की नकल है। हाँ, भारत में ऐसा ही हुआ। हजारों साल तक लोग कैसे तड़पते रहे, किसी को तरस नहीं आया और अभी भी तरस नहीं आता। भाई, वो पुरानी टेक्नोलॉजी क्या थी? किसी को पढ़ने मत देना, धन रखने मत देना, हथियार रखने मत देना, और यदि कोई मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे जोड़ भी ले तो राजा को आदेश है कि वह उनको पैसे को छीन लाए। और आज वही टेक्निक क्या है? पागलों का हुजूम देखो। उस पैसे को कैसे छीने? उस पैसे को कैसे छीने? अरे भाई, ट्रांसपोर्ट में पेनल्टी 100 रुपये हो रही है, करो 1000 रुपये, 10 गुने तो कर ही दो कम से कम। लाइसेंस की फीस जो 800-700 रुपये थी, अरे भाई उसको न 8000-7000 कर दो। गरीब के पास पैसा पहले ही नहीं, शिक्षा पहले ही नहीं, हथियार पहले ही नहीं, और फीस 10 गुनी कर दो। वो बेचारा तरसेगा नहीं तो क्या करेगा? मेडिकल की जो 5 लाख थी 45 लाख कर दो। कहाँ से उसका बच्चा पड़ जाएगा? जिन लोगों से 50% से 50 गुने लोगों की है, ये तो सरकारी आंकड़े कहते हैं। वह क्या होगा जहाँ 10% लोगों ने सारे संसाधनों को, सारे पैसों को, सारे धन को, व्यापार को, शिक्षा को, सबको अपने में कब्जे कर लिया हो, पूरा देश को हाईजैक कर लिया हो, वहाँ तो ऐसा ही होगा। कैसा? जो होने जा रहा है, जो पहले भी हुआ। ये भाई सब मुझे उसने कहा जो मुझे कहता रहता है। कोई भरपेट खाने ले, कोई किताब पढ़ाने ले। अरे भाई, दैट वंडरफुल टेक्नोलॉजी थी भारत की। ये NW वाले क्या करेंगे? नकल कर रहे हैं, हमारी नकल। हाँ भाई, और अब दोनों को गठजोड़ हो जाओ। हाँ भाई, गठजोड़ हो तो जाओ। ये पैसे सारे मेरे खजांचियों के पास पहुंच जाने चाहिए। ये भी नहीं, उसने कहा है, ये भी नहीं तो ये 140 करोड़ का 20 करोड़ हो गया, फिर 2 करोड़ हो गया, 2 लाख हो गया, 20,000 लोग तो ऐसा रोज ना करें। हु टोल्ड? जो बोलता है कि माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स वर्ड्स एंड माई डीड्स माई पर्सन, ऐसा ही होगा। ऐसा त्राहिमाम मचेगा। सब कुछ भूल जाने वाले हैं। अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर देखो। उनको खाने मत दो, कमाने मत दो, उनको पहनने मत दो, उनको चप्पल ही पहनने मत दो। बेचारे जाएं कहाँ? पानी पीने मत दो। जिन झोड़ों से, तालाबों से पशु पानी पीते हैं, वहाँ आदमियों को मत पीने दो। वहाँ हाहाकार नहीं लगे तो क्या हो? वहाँ एटम बम नहीं गिरे तो क्या हो? गिरेगा। मैं ये कड़वे शब्द बोलकर आपको कोई हिट नहीं कर रहा, ये चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। या तो वही करते जाओ जो ये वाणी बोलती है, या फिर मरने को तैयार हो जाओ। फिर भी आंखें नहीं खुलती तो सुनो। एक साथ भाई देख, उसने बोला है 2 से आदमी मरेंगे झट से, और वे भी मरेंगे जो दोषी हैं। एकदम से 2000 आदमी मर जाएंगे। इससे भी आंखें नहीं खुली तो 20,000 आदमी मर जाएंगे, 2 लाख एक साथ ही मर जाएंगे। इससे भी जब तक आंख नहीं खुलेंगी, जब तक मरते रहेंगे, 20 लाख लोग एक साथ मर जाएंगे, 2 करोड़ लोग एक साथ मर जाएंगे। ऐसा गृह युद्ध होगा, सिविल वार होगा।
जब तक कि आंखें नहीं खुल जाएंगी कि भाई बात तो सही है, मुट्ठी भर लोग क्या दनदनाते हैं। अरे भाई कोई क्यों पड़ जाए, कैसे पड़ जाए, पहले ही पूरा हाईजैक कर लिया, उसके बाद में भी देखो लाइसेंस की फीस 700-800 से लगाकर 7-8 हज़ार, कहीं कोई पैसा बचे, एक तो पहले ही पैसा नहीं और फिर और बच नहीं जाए। वही पॉइंट है, जल्दी समझ लो, जल्दी सोच लो, जल्दी कर लो। ये अच्युतानंद ऐसे ही नहीं कह कर गए, ये लोग ऐसे ही नहीं कह कर गए। यहाँ मानवीय हड्डियों के पहाड़ लगेंगे, नदियों में पानी की जगह खून मानव का खून बहेगा। हम कुछ सोचते ही नहीं है, ऐसी भयानकता इस देश में। तुम रास्तों में निकल नहीं सकते, और जिनके लिए शब्द नहीं मिलते नीचता के, और खिलखिलाते हैं। देखा एक कैसे ढेंचक डांस करता है, थाली बजाता है, भूख प्यास से क्या मतलब है। अब ऐसा नाच देखना, लोगों को बिलों में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, मरने के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हैं ही ऐसे पागल। हम ऐसे सिस्टम को ही अडॉप्ट किए हुए हैं और फिर उसको अडॉप्ट करे जा रहे हैं। अब राजा पैसों को छीन तो नहीं सकता, लेकिन कानून के द्वारा छीन सकता है। पहले दिन दहाड़े उसकी लोग छीनते थे, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब इतना टैक्स लगाओ, अरे बच कैसे जाए किसी के प्राण। हाँ भाई, तुम्हारा ही राज है, तुम्हारे देवों का राज है। यदि ये शब्द नहीं सुने गए तो ऐसा विप्लव मचने वाला है यहाँ, इसलिए सुन लो। 10 तारीख तक जिसको 1 रुपया भी देना है, 1-1 रुपया अपने गुल्लक में रखना है। 5-6 दिन बचे, इसमें 5-6 रुपये रखना है, कर लेना, वरना वो देख लो 1000-5000 साल से क्या गरीबों के साथ, भूखों के साथ, नंगों के साथ, इतने लोगों के साथ। जिस समाज में किसी की बहन बेटी को नियम ये बने कि छाती खुली रखकर चलना, वहाँ क्या होगा। और उसी समाज के लोग जो बढ़ चढ़ गए, किसी के पास जमीन हुई, किसी के पास नौकरी लग गई, वे भी बौराए हुए हैं। कोई रास्ता नहीं मिले तो इस वाणी से रास्ता देखना, ये क्या कहती है, ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना सारे लोग अपने बच्चों को तड़प कर मरते देखेंगे सामने। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।